फिर मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे बीता। मुझे एक दोस्त समझ के ससुर बोलते थे कि हम मेरे साथ ये कर ले, मेरा ये खा, जो सब बोला तुझसे करने में क्या जाता है। तो उनको खुश रखेगी तब मैं भी खुश रहूंगा और माँ भी खुश रहेगी, जिसके लिए मतलब मुझे हर तरह से टॉर्चर किया इन लोगों ने। शादी के दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने अपने नाजायज रिश्ते के बारे में बताया। जहाँ एक तरफ हमारे समाज में लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है, वहीं एक तरफ जो है, जो हमारे साथ में मौजूद है बहन, इनका जो है मतलब कि बहुत बुरी तरह से इनके साथ व्यवहार किया गया इनके ससुराल वालों के तरफ से। तो आइए इनसे बातें करते हैं कि आखिर इनके साथ में क्या हुआ है। अच्छा, आपका जो शादी है कहाँ हुआ था? मेरी शादी मुबारकपुर में, मरावरा प्रखंड के मुबारकपुर गांव में हुई है, मनीष कुमार सोनी से। शादी के दूसरे दिन मतलब मेरे हस्बैंड ने अपने नाजायज रिश्ते के बारे में बताया। और नाजायज रिश्ता जो बोल रही हैं आप, मतलब उसके बारे में, मतलब कि क्या ये क्या कैसा नाजायज रिश्ता है? जी, उन्होंने बताया कि उनकी बुआ की लड़की के साथ उनका मतलब पहले शादी के पहले रिलेशन था, जो कि अपनी बुआ की लड़की, खुद की बुआ की लड़की के साथ में। मैं हंसी में टाल दिया कि ऐसा कोई थोड़े ना करता है, कि हो सकता है मुझे परख रहा हो। फिर मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे बीता। मुझे एक दोस्त समझ के मतलब बताओ। ये बात आपके खुद के ससुर जी पूछते हैं कि आपका जो फर्स्ट नाइट का जो है मतलब कि कैसे आपने व्यतीत किया? जी, ये मेरे खुद के ससुर ने पूछा। मेरे ससुर बोलते थे कि हम मेरे साथ ये कर ले, मेरा ये खा ले। तो मैंने अपने पति से बोला तो पति मतलब नहीं मानते थे, पर उनका इतना मेरे ससुर का भटक खुल गया था बोलते बोलते कि अपने बेटे के सामने तब कहने लगे कि मेरे साथ ये कर। लेकिन मेरा हस्बैंड कुछ नहीं, ना उन्हें रोकता था ना मना करता था, उल्टे मतलब मुझसे गुस्सा होता था। तू लोग जो सब बोला तुझसे करने में क्या जाता है, तो उनको खुश रखेगी तब मैं भी खुश रहूंगा और माँ भी खुश रहेगी। वो बोलते थे जैसे पापा बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, उनको बुला के अपने पास रखो, उनको खिलाओ पिलाओ, और उनके साथ जैसे तुम मेरे साथ रहती हो ना वैसे ही उनके साथ रहा कर। बोले कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, तुमको जो करना है करो, लेकिन हम मतलब कि आपके पति जी बोलते हैं कि जैसा आप मेरे साथ में रहती हैं वैसे ही मेरे पापा जी के साथ में, चाचा जी के साथ में, जो भी है मतलब कि आपके ससुर जी हैं उनके साथ में रहने के लिए बोलते हैं वो, ऐसा? जी। आपके ऊपर इतना जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इसके लिए आपने कहीं रिपोर्ट, किसी तरह का कोई एफआईआर या दिल्ली में मोती नगर थाने में कंप्लेन किया था? तो मेरा हस्बैंड वहाँ मतलब बोलने लगा कि नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा, जिस कारण मैंने केस वापस ले लिया था। अच्छा, आपने वो बोले कि अब से जो है इस तरह की गलती वो लोग नहीं करेंगे, तो इस कारण से आपने केस वापस ले लिया जी। उसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? उसके बाद मतलब फिर हमसे मारपीट किया गया और मुझे मतलब घर से वहाँ से निकाल के यहाँ लेके आया गया। मतलब कि केस लेने के बाद भी, ये सब इतना कुछ होने के बाद भी वो लोग आपके साथ फिर उसी तरह का बर्ताव करते हैं और आपको आपके मायके लाके छोड़ देते हैं? जी, मतलब अपने घर पे लेके आया, उसके बाद मायके मतलब मारपीट किए वहाँ पे, और उसके बाद उस टाइम से हम यहीं पे आए। तो मेरा हस्बैंड खुद से हंसता है कि तू कोर्ट कचहरी करते रह जाएगी, ऐसे ही तेरा जीवन चल रहा। मैं तो जी रहा हूँ, अच्छा से रह रहा हूँ, शादी कर लिया हूँ। शादी भी कर लिए हैं? उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि हाँ मुझ पे गंदी उंगली उठाता है। उसका बच्चा था, उसके नहीं, उसके चाचा और पापा का, अगर वो अच्छा रहता तो उसके चाचा और पापा का इतना हिम्मत नहीं बढ़ता, और ना ही मैं यहाँ होती, मैं भी तो अपने हस्बैंड के साथ रहती। अच्छा, वो जो शादी किए हैं तो वो अपने पूर्व प्रेमिका से ही शादी किए हैं कि किसी और से शादी किए हैं? नहीं, किसी और से। उनके जिससे पूर्व प्रेमिका थी, उनके बुआ की लड़की नहीं, उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। अच्छा। और जो दूसरी प्रेमिका थी उसका भी शादी हो चुका, जिसके साथ मेरे ससुर का भी संबंध था, मेरे छोटका ससुर का भी संबंध था। वैसा ही वो लोग मुझसे चाहते थे कि मैं भी मतलब उस लड़की की तरह ही इन लोगों को खुश रखूं, जो कि मुझसे नहीं हो पाया। मैं नहीं कर सकती ऐसा, जिसके लिए मतलब मुझे हर तरह से टॉर्चर किया इन लोगों ने। मुझे मारा, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, यहाँ तक मुझे छत से ढकेलने की भी बोलते थे लोग कि तुम अच्छी रहती ना तो ट्रेन से जाके कट के मर जाती। और दिन के बोलते थे कि तुम चल के कोर्ट में लिख दो कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। बोले ऐसा हम क्या किए हैं कि जिसके कारण मुझे ऐसा करना पड़े। मतलब इतना पागल करके रखे हुए थे, जिसके कारण मतलब होगा जब मैं थोड़ी देर के लिए भी छत पे भी चली जाती थी ना तो लोग कहते थे कि भाग गई। मतलब दिल्ली में उन लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा था।
और आंटी लोग पूछती थी गुंजा तुम्हें ससुर ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो चल कर नहीं आंटी आपको बता के गए थे ना कि हाँ आंटी हम पार्क में जा रहे हैं, मेरा मन पागलों जैसा हो जा रहा है, ये लोग देख रहे हैं कितना गंदे गंदे हरकत करता है। दादी बोलती हाँ ये तो मुझे मालूम है, लेकिन तुझको ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेगा। मेरा पति मुझ पे हाथ उठाता था, तो जहाँ काम करता था वहाँ जाके बताता था, मुझे हाथ उठाता था, उतना तकलीफ नहीं। लेकिन जिस दिन मैं उसके साथ जब प्रेग्नेंट हुई थी, गई थी डॉक्टर के दिखाने के लिए, तो सबने बताया मुझसे कि मनीष बोलता है ना कि तुम पे हाथ जब जब उठाता है तब बोलता है ऐसे आज गुंजा को मारा है मैंने। सुन के मुझे इतना तकलीफ हुआ ना कि मान लो वो हाथ भी उठाता, कितने फक्र से बोल रहा है दूसरे के सामने में कि मतलब कि वो आपके साथ में जो भी घर पे करते थे मारपीट झगड़ा जो भी, वो आप जाके अपने ऑफिस में बताते थे। जी, बताता थे कि हाँ कि आज ऐसे किया है मैंने गुंजा के साथ में। तो सब लोग बोल रहे हैं कि देख मनीष को हम लोग समझाते हैं कि तेरे चाचा उसके साथ बुरा कर रहा है, तेरे पापा उसके साथ बुरा कर रहा है, कि हम लोग उसको समझाते वो नहीं समझ रहा है। यानी कि हाँ आपके जो पति हैं वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है क्या, मतलब पागल टाइप के हैं क्या? नहीं, सब चीज ठीक है, बस वो चाहता है कि जैसे उसके चाचा उसको नचा रहे हैं वैसे मैं भी नाचूं, जैसे जैसे वो लोग कर रहे हैं मैं उसे करने दूं। वो बोलते थे छोटका ससुर कि मेरे साथ चल के होटलों में चल, तो मेरे साथ चल के घूमा कर। मैं बोलती थी आप मेरे हस्बैंड को लेकर जहाँ चलोगे ना मैं वहाँ चलूँगी, मैं अकेले आपके साथ एक कदम नहीं चलूँगी। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तू कुछ भी कर लेगी तेरा घर में बसने नहीं दूंगा, और मनीष तुझको नहीं रखेगा, जिसकी मतलब उसने ऐसा कर दिखाया है। मेरे पति की उसी ने दूसरी शादी करवाई है जिसका नाम आनंद सोनी है। मतलब कि ऐसे फैमिली के बारे में अब मैं क्या ही बोलूं, वो लोग इतना नीच हरकत किए हैं कि कुछ कहा नहीं जा रहा है मेरे से। और बाकी अब आप ही लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में और किस तरह का न्याय इनको मिलना चाहिए।